नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिन्हें आप रोज़ाना करें। आपको जो है अत्यधिक फ़ायदे रहेंगे, आपका जीवन जो है खुशहाल रहेगा। इन दोनों प्राणायामों को नित्य सुबह सवेरे खाली पेट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप सुबह एक हवादार वाली जगह पर बैठ जाएँ और जैसे कि मैं बैठा हूँ सुखासन में बैठ जाएँ। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा करके और सांस को जो है मुंह को बंद रखना है। नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही छोड़ना भी है। मुंह को बंद रखना है, तेज लेना है। यानी कि आप 1 सेकंड में 1 बार भी ले सकते हैं और 2.5 सेकंड में 1 बार भी ले सकते हैं। यानी कि 1 बार अगर 1 सेकंड में लेते हैं तो उसको छोड़ना भी है। 1 मिनट में 60 बार। अगर आप 2.5 सेकंड में सांस को लेते हैं तो कम से कम आपको 20 बार करना है। तो आइए, देर किस बात की, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। पहले मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा। ये था तेज। अब आप इसको धीरे भी कर सकते हैं। धीरे के लिए यानी कि 2.5 सेकंड तक सांस को भरना है और 2.5 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। 2 सेकंड, 2.5 सेकंड तक, और सांस को पूरा अंदर लेना है, फिर उसके बाद बाहर को छोड़ना है। ये था स्लो स्पीड, और पहले वाली जो स्पीड बताई थी मैंने, हाई स्पीड थी, वो तेज स्पीड थी। अब इस प्राणायाम के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। इस प्राणायाम के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो है हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं इससे, और फेफड़ों को जो है शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलने से क्या होता है, पूरे हमारे रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हमारे हार्ट को जो है ऑक्सीजन मिलती है, और हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में जो है दमा जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारियों, ये आपको नहीं होने देगी, क्योंकि इससे हमारे फेफड़े हमेशा स्वस्थ रहेंगे और फेफड़ों की जो है जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं वो सब सही ढंग से काम करेंगे। ब्लड का संचार जो है पूरे शरीर में जाता है। 72,000 नस नाड़ियों में जो है हमारा ब्लड का प्रवाह होता है, और इससे हमारा पाचन तंत्र भी जो होता है मजबूत रहता है, और ब्रेन को जो है ऑक्सीजन मिलती है। जो हमारी ब्लड में जो है, ब्लड में कई बार क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है ब्लड। ब्लड जो होता है हमेशा इससे शुद्ध रहता है, आप इस प्राणायाम को करेंगे तो। शरीर के अंदर जो है कील मुहासे होते हैं जो, वो भी नहीं होंगे इस प्राणायाम को करने से। और अगर आप ठंडे ऋतु में कर रहे हैं तो आपको जो है एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म रहेगा इससे, और वैसे भी ये गर्म तासीर वाला प्राणायाम है। अब बताता हूँ मैं आपको इस प्राणायाम को कब नहीं करना है। इस प्राणायाम को आपको, अगर आपका बीपी हाई है, या हार्ट संबंधी आपको कोई बीमारी है, या हरेनिया की शिकायत है, तो ऐसे टाइम पर इस प्राणायाम को न करें। और बाकी इस प्राणायाम को सबसे पहले, पांचों प्राणायाम से सबसे पहले किया जाता है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ, और कब नहीं करना है, सावधानियाँ मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। आज मैं अब आपको बताऊंगा दूसरा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो है, भ्रामरी
इसको जो है भौरे से ले रखा है। ये हमारे ब्रेन के लिए जो है एक मसाज है और ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा करके। और ये जो अंगुलियां हैं हमारी 5 अंगुलियां, इसके बारे में बताऊंगा। अंगूठे से कानों को बंद करें और छोटी अंगुली को जो है ये आँख के ऊपर जो भौं है, आईब्रो है, इसके पास लगाएं पहली 2 अंगुलियों को। फिर दूसरी 2 अंगुलियों को लगाएं जहाँ पर हमारे आंसू आते हैं यहाँ पर। और जो तीसरी अंगुली है उसको नाक के पास लगाएं और चौथी अंगुली को जो है आप होठों के ऊपर लगाएं, यानी कि ये ऐसे लगाना है, दबाव नहीं देना इनमें। अब इसको लगाने के बाद में आपने मुंह को बंद करना है, लंबी सांस लेनी है। सांस को जो है छोड़ते समय इसमें क्या करना है, आपको भौरे की तरह गुनगुनाना है या ओमकार का उच्चारण करना है। ये देखिए, ये था भ्रामरी प्राणायाम का नमूना। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होते समय जो है दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें खूब तेज। उसके बाद आंखों को बंद करें और चेहरे पर लगाएं और आंखों पर लगाएं। धीरे से आंख को खोलें। इस प्राणायाम को आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार आराम से कर सकते हैं। और इसका जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस प्राणायाम का। आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। और इस प्राणायाम के आपको मैं फ़ायदे बताता हूँ। जितने भी प्राणायाम हैं, इन प्राणायामों में सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन के लिए पावरफुल प्राणायाम है। क्योंकि जब हम प्राणायाम को करते हैं, भौरे की तरह गुनगुनाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये पूरा ब्रेन की एक मसाज होती है, इसमें वाइब्रेशन जाता है। वाइब्रेशन होने से क्या होता है, हमारे दिमाग की जो सूक्ष्म सेल है जो हमारे, वो सेल एक्टिव हो जाते हैं, सेल चार्ज हो जाते हैं और आपका दिमाग जो है सही ढंग से काम करता है। अगर आपको सर दर्द की शिकायत है, तनाव है, माइग्रेशन है, नींद ना आती है और कई किस्म की जो दिमागी बीमारियां होती हैं, खासकर जिनको मृगी के दौरे आते हैं, चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा होता है, उनके लिए रामबाण प्राणायाम है। जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहते हैं, जिनको पढ़ा लिखा याद नहीं होता है, और बूढ़ा जवान जो भी है उनको जो है याददाश्त की कमज़ोरी होती है, तो उनको ये प्राणायाम खासकर उन्हीं के लिए है। ज़रूर करना है इस प्राणायाम को और इससे आपकी ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ेगी। आपका दिमाग जो है सही ढंग से काम करेगा। इस प्राणायाम के अनगिनत फ़ायदे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। और ये प्राणायाम आपकी आँखों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। हमेशा इससे दिमाग शांत रहता है। जो बात बात पर गुस्सा आता है कई लोगों को, और ज़रा सा बात पर चिढ़ जाते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए आ जाते हैं, और जो विद्यार्थी पढ़ने के बाद भी जिन्हें याद नहीं रहता अपना उनके लिए ये प्राणायाम जो है, उनको कहीं भी परीक्षा देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कोई भी चीज़ को याद करना है, तो उनके लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। आप इसको रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले सुबह ही इसको करना चाहिए। बहुत से आदमी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। भाई, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आप अपने आप को अगर फिट रखना चाहते हैं तो इस प्राणायाम को ज़रूर करना है। और इस प्राणायाम के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी कर देना। अगर नए हैं तो सब्सक्राइबर। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं प्राणायाम संबंधी। इसमें कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई की दुकान में जाओगे तो आपके पैसे ही खर्च होने हैं। अपने आप को बिना दवाई के, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा, हमारे सांसों के द्वारा ही जो है हमारी चिकित्सा हो रही है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।